मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भरत जी का प्रयाग जाना प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत भैया पूरे अयोध्या के समाज सभी माताओं को गुरुदेव के साथ श्रृंगबेरपुर में पहुंचते हैं। निषाद राज जो श्रृंगबेरपुर के राजा हैं, भरत जी से मिलकर के अत्यंत प्रसन्न हैं और भरत जी निषाद राज जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। देवता लोग भरत जी धन्य हैं कहकर पुष्प की वर्षा करते हैं और सभी अयोध्या के समाज के लोग जब विश्राम करते हैं तो भरत जी निषाद राज जी के कंधे पर हाथ रखते हुए पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे निषाद भैया, हे निषाद जी, हमें वह स्थान दिखाओ जहां पर श्री राम जी, सीता जी और लखनलाल जी विश्राम किए हैं। और कहते ही उनके नेत्रों के कुएं में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अशोक वृक्ष के नीचे जहां श्री राम जी निवास किए हैं, उनके चरण रज को अपने नेत्रों में लगाते हैं। स्वर्ण बिंदुओं को सीता जी के समान समझते हुए शीश पर धारण करते हैं और अपने हृदय की जो जलन है भरत जी का, वह यह सब को देख करके सोचते हैं कि जो भैया सुख स्वरूप हैं, रघुवंश शिरोमणि हैं, मंगल और मोद के निधान हैं, आज उसकी चटाई पर पत्ता बिछा करके उस पे शयन करना पड़ रहा है। मैया जानकी जी, जिनके पिता जनक जी हैं, जो अपने मुट्ठी में भोग और जूक को रखते हैं, जिनके ससुर राजा दशरथ जो सूर्य कुल के सूर्य हैं, जिनके वैभव और संपदा को देखकर इंद्र के स्वामी, इंद्र भगवान भी जो अमरावती के स्वामी हैं, वो भी ऐसा संपदा प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। लखनलाल जी के बारे में भरत जी सोचते हैं कि ऐसा भाई न कभी हुआ, न है, न होने वाला है। पूर्वजन और माता पिता के दुलारे हैं, सीता और राम जी के तो प्राण प्यारे हैं। ओ भैया राम जो कभी दुख को कानों से नहीं सुने, जिनको पिताश्री जीवन तरु की तरह देखभाल करते रहे। सभी माताएं जैसे पलकें नैन की रक्षा करती हैं, जो सांप है मणि की रक्षा करती है, इस तरह सभी देखभाल करते हैं सभी माताएं। तो धिक्कार है हमें कि मेरे कारण भैया को इस तरह का विपत्ति सहन करना पड़ रहा है, कंदमूल फल का आहार लेना पड़ रहा है। निषाद भैया इसको देख करके भरत जी को कहते हैं कि हे भरत जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो तो पूरी रात जो है राम जी, सीता जी और लखन जी सिर्फ आपका ही चर्चा करते रहे, आपका ही प्रशंसा करते रहे। मैं सौगंध खा के कहता हूं कि आपके समान भैया राम किसी को प्रेम नहीं करते हैं। अतिशय प्रेम है आपके प्रति भरत जी, और पूरी रात सिर्फ आपका ही प्रशंसा करते रहे। परिणाम में मंगल होगा, धीरज धारण करिए। प्रभु अंतर्यामी हैं, संकोचशील
और प्रेम के तो धाम ही हैं। ऐसे अंतर्यामी प्रभु सबके हृदय के भाव को जानते हैं, भाव प्रिय हैं, और हृदय में धारण कीजिए। और भरत जी अब आप चल करके विश्राम कीजिए। अंतर्यामी रामु सकुच स्नेह कृपायतन, चलिय करई विश्रामु, यह विचार दृढ़यानि मन। यह विचार दृढ़ता पूर्वक धारण करके आप चलकर विश्राम कीजिए। सखा के इस वचन को सुनकर भरत जी सीताराम का जप करते हुए अपने डेरे की तरफ चले। सखा वचन सुनी उर धरी धीरा, बासु चले सुमिरत रघुबीरा। और यह समाचार जब अयोध्या की सभी नगर नारी, जो नर नारी हैं, उनको पता चलता है, तो वो भी जहां श्री राम से सीता जी और लखन लाल जी विश्राम किए थे, उस स्थान को देखने के लिए जाते हैं और वहां पे पहुंच करके प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं और सभी आपस में चर्चा करते हैं कि भरत जी का जो स्नेह है, भरत जी का जो भैया राम के चरण के प्रति जो प्रेम है, वह सच्चा है। राजा दशरथ के प्रेम का प्रशंसा करते हैं कि राजा दशरथ धन्य हैं, जिन्होंने राम के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर का त्याग कर दिया। सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण इव परिहरऊ। वह प्रशंसा करते हैं और फिर अपनी निंदा करते हैं और निषाद राज्य का प्रशंसा करते हैं कि धन्य है निषाद जी, जिनको स्वयं श्री राम अपने हृदय से लगाते हैं। इस तरह सभी अयोध्या के समाज के लोग रात भर जाकर के बिताते हैं और सुबह जब खेवा लगता है तो निषाद जी सभी सेवकों को निर्देश देते हैं, वह सभी घाटों पर नाव को लगा देते हैं और सर्वप्रथम भरत जी सुंदर नाव में गुरुदेव और अरुंधति माँ को बैठाते हैं और फिर जो सुंदर नाव है उस पे माताओं को विराजमान करते हैं और दंड चार घड़ी, दंड चार भाषण पारा, और उतरी भरत तब सब ही सवारा। चार घड़ी में सभी उस पार गंगा के पार हो जाते हैं और भरत जी फिर सबको संभालते हैं। प्रात क्रिया करे बंदी मातु पद, बंदी गुरई सिरुनाई। प्रात क्रिया करि मातु पद, बंदी गुरई सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दीनहु कटकु चलाई। प्रात क्रिया का सब कार्य करके भरत जी माता के चरणों की वंदना करते हैं, गुरुदेव के चरण में शीश नवाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और निषाद गणों को आगे करके रास्ता उनका देखा हुआ है, इस तरह से आगे प्रस्थान करते हैं। सर्वप्रथम भरत जी सभी माताओं को पालकी में बिठा करके आगे करते हैं, निषाद जी को उनके साथ लगा देते हैं और फिर गुरुदेव और अरुंधति माँ को रथ पर बैठा करके अपने अनुशत्रुघ्न भैया को उनकी सेवा में लगा देते हैं और फिर उसके पीछे जो अवध समाज, अयोध्या के लोग जो ब्राह्मण हैं, वो सब अपने अपने वाहन से जो है आगे बढ़ते हैं और भरत जी सबसे अंत में वो गंगा मैया को प्रणाम करते हैं और सीता, राम जी और लखन जी को याद करके राम जी के चरणों में प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। भरत पया देहु गवने, भरत पया दे पाए। कोतल संग जाए डोली आए। और फिर अंत में पैदल पैदल भरत जी कोतल जो उनके घोड़े हैं सेवक के साथ में चलते हैं, पैदल पैदल चलते हैं। उनके जो उत्तम सेवक हैं बार बार भरत जी से आग्रह करते हैं कि स्वामी आप रथ पर बैठ जाइए, लेकिन भरत जी
कि मन में भरत जी के हृदय में है कि भैया पैदल पैदल यहाँ से चले हैं। माता के कहने से श्रृंगबेरपुर तक तो आए रथ पर बैठकर, लेकिन गंगा पार होने के बाद भैया राम भी पैदल पैदल होकर के गए हैं। तो भरत जी कहते हैं कि नहीं, सिर भर जाऊ उचित यस मोरा, असबति सेवक धर्म कठोरा। यद्यपि बार बार जो उनके सेवक हैं कहते हैं होइयौ नाथ अश्व सवारा, होइयौ नाथ अश्व सवारा, बार बार सेवक कहते हैं। लेकिन भरत जी कहते हैं कि हमारे स्वामी पैदल चले हैं और हम उनका बराबरी कर रहे हैं। अच्छा तो यह होता मैं सिर के बल चल करके चाहता, क्योंकि राम जी आगे आगे रहते हैं, सीता जी उनके पीछे रहती हैं और सीता जी के पीछे लखनलाल जी रहते हैं। क्योंकि सीता जी भगवान राम के चरण चिन्हों को देखती हैं तो उनके दोनों चरण के बीच में जो स्थान है उस पे पांव रखती हैं, और लखनलाल जी के लिए तो सीता राम दोनों के चरण चिन्ह पूजनीय हैं, इसलिए थोड़ा दाहिने होकर उन चरण चिन्हों को बचाते हुए चलते हैं। तो भरत जी कहते हैं अच्छा तो यह होता मैं सिर के बल चलकर प्रणाम करते हुए उन चरण चिन्हों को वहां तक जाऊं और वहां पे करें। स्वामी राम जी हैं, उनके सेवक भरत जी हैं। भरत जी के जो सेवक हैं इस गति को देखकर, इस स्थिति को देख करके ग्लानि से गले जा रहे हैं कि जब हमारे स्वामी इस तरह से कर रहे हैं तो हम कैसे करें। भरत तीसरे पहर कह के न प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग। तीसरे पहर भरत भैया प्रयाग में प्रवेश करते हैं और उमग उमग करके अनुराग के साथ सीता राम अत्यधिक प्रेम जब होता है तो राम सीय का जप करते हुए तीसरे पहर भरत जी प्रयाग में प्रवेश करते हैं। और वहां पर जब पहुंचते हैं तो सबकी सुध लेते हैं, सबका समाचार लेते हैं, क्योंकि सभी लोग पहले ही पहुंच गए हैं और सभी त्रिवेणी में स्नान करके सबका सुध लेते हैं। फिर किन्न प्रणाम त्रिवेणी आए, सबका खबर लेने के बाद वो त्रिवेणी जी में आते हैं और उनके पांव की स्थिति तो स्वामी जी कहते हैं झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत पया देव आए आजू, अभयऊ दुखी सुनि सकल समाजू। भरत जी के जो पांव में जो छाले हैं वो इस तरह से चमकते हैं जैसे कमल की पंखुड़ियों पर ओस के कण जो है रहते हैं, उस तरह से वो उनकी छाले हैं चरण में। और सभी जो लोग हैं यह देखकर दुखी हो जाते हैं कि भरत जी आज पैदल पैदल चल करके आए हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। और तीर्थराज का जो महिमा है वेदों में विदित है, जगत में प्रसिद्ध है कि जो भी यहाँ पर मांगता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सब दिसितासित नीर नहाने, अदिये दान मही सुरसन माने, देखत श्यामल धवल हलोरे, अपुलक शरीर भरत कर जोरे। श्यामल धारा जो यमुना जी की है, श्वेत धारा धवल धारा गंगा जी की है, उन दोनों धाराओं को देखकर भरत जी को राम और सीता जी का दर्शन होता है। यमुना जी की धवल श्यामल धारा में राम जी का दर्शन करते हैं, गंगा जी की धवल धारा में सीता जी का दर्शन करते हैं और देख करके पुलकित हो जाती है शरीर भरत जी का। और उनसे प्रार्थना करते हैं, त्रिवेणी जी से प्रार्थना करते हैं और अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके भीख मांगते हैं कि हमारी मनोकामना जो है वो पूर्ण करिए। मांगहूं भीख त्यागु निज धर मुँह, आरत काहन करहि कुकर्म। क्षत्रिय धर्म जो है
वह देते हैं, भीख नहीं मांगते, इस तरह अपने धर्म को छोड़ते हैं। और वहां पे भरत जी समझते हैं मेरे कुल की 2 कन्या हैं, भगीरथ जी की कन्या गंगा मैया हैं, तो सूर्य की कन्या यमुना जी हैं, तो बेटी के घर आकर के दिया जाता है और उनसे मांगा नहीं जाता। इसलिए भरत जी अपने धर्म का त्याग करके भीख मांगते हैं। त्रिवेणी यहाँ तीर्थराज प्रयाग से, तीर्थराज प्रयाग कहते 4 पदार्थ भरा भंडारू, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों पदार्थों से भरा हुआ है। हे भरत जी, आप जो इच्छा है वो मांग लीजिए। लेकिन भरत जी को न धर्म की इच्छा है, न काम की इच्छा है, न अर्थ चाहिए, न मोक्ष चाहिए। अर्थ न धर मन काम रुचि, अगति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उनयान। यही वरदान मांगते हैं कि जन्म जन्म हमारा जब भी हो तो सीताराम जी के चरणों में मेरी रति जो है, मेरा प्रेम निरंतर आपके अनुग्रह से वो बढ़ता रहे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीता जी राम जी के चरणों में मेरा जो प्रेम है वह निरंतर आपके अनुग्रह से निरंतर बढ़ता रहे। और त्रिवेणी जी जो गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है, बीच में से वहां से सरस्वती जी कहती हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं। जैसे मानो ज्ञान की दृष्टि से आप साधु हैं, सरस्वती जी कह रही हैं, यमुना जी की धारा से आवाज निकल रहा आप कर्म की दृष्टि से साधु हैं, और गंगा जी से निकल रहा आप भक्ति के दृष्टि से साधु हैं। इस तरह आप सब विधि साधु। हे भरत जी, आपका जो प्रेम है वो भगवान राम के चरण के प्रति अगाध है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है। राम के चरण के प्रति आपका प्रेम अभूतपूर्व है। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। और इस अनुकूल वचन को, त्रिवेणी के इस अनुकूल वचन को सुनकर के भरत जी प्रसन्न हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। तन पुल गई हे हर्षु, बेनि वचन अनुकूल, बेनि वचन अनुकूल, भरत धन्य कहीं, हर्षित वर सही फूल। धन्य है भरत जी, धन्य है भरत जी, ऐसा कहकर देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं। और वहां प्रयागराज में प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, अवय खान सबटु गही उदासी। जो तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले हैं, जो वानप्रस्थ हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो गृहस्थ हैं और जो सन्यासी हैं, वो सब आपस में भरत जी के स्नेह को, भरत जी के शील को, भरत जी के प्रेम को देखकर सभी आपस में कहते हैं कि भरत जी का स्नेह और शील सब सच्चा है। और भरत जी इस तरह राम जी के गुण गान करते हुए, गुण समूहों को कहते हुए आगे बढ़ते हैं। और जाकर के वहां भरद्वाज, जो तीर्थराज प्रयाग के राजा हैं भरद्वाज जी, उनके आश्रम में पहुंच करके दंडवत प्रणाम करते हैं। किन्ह प्रणाम, और दंडवत प्रणाम करते हुए भरत जी दौड़ करके उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। और भरत जी को अपने हृदय से लगा करके आशीर्वाद देते हैं और अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि आज स्वयं प्रेम शरीर धारण करके मेरे सम्मुख हैं, जिनका दर्शन हो रहा है। तुम तो भरत मोर मते हूँ, धरे देह जनु राम सने हूँ। भरत जी प्रेम है, स्वयं शरीर धारण करके आज सामने हैं। भरद्वाज जी अपने को धन्य कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, भरत जी को आसन प्रदान करते हैं। लेकिन भरत जी संकोच में अपने सिर को नीचे झुकाए हुए हैं कि
मुनि पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। और इस संकोच को देखकर भरद्वाज जी, जिनका प्रेम राम के चरणों में है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, अपरमारथ पथ परम सुजाना। ऐसे भरद्वाज जी जब भरत जी के इस संकोच को देखते हैं तो स्वयं कहते हैं, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, अविधि कर तब पर कछु न बसाई। हे भरत जी, हमें सभी समाचार प्राप्त हुआ है, आप ग्लानि मत करिए, इसमें आपकी माता का भी कोई दोष नहीं है। कैकेयी का सब विधाता जो है करते हैं, और विधाता और सरस्वती ने ही, हे भरत जी, आपके माता कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया है, बुद्धि फेर दी है, इसमें कहीं से आपका कोई दोष नहीं है। इस तरह भरद्वाज जी भरत जी को आश्वस्त करते हैं, भरत जी आप साधु हैं, आपका प्रेम भगवान राम के चरण के प्रति है, और आपने अच्छा ही किया। सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण स्नेह, सारे मंगलों का जो मूल है वो रघुनाथ जी के चरण में प्रेम का होना है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आगे की कथा में भरत और भरद्वाज जी के बीच जो संवाद है उस पर चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, जुगल छवि को सदा निहारूं, जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं।